आपकी प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है। हम क्या अच्छा करें, हम अपने बड़ों से सीखते हैं, उनके अनुभव से सीखते हैं। तो हमेशा आपका योगदान, आपकी प्रेरणा विद्यालय के लिए समर्पित है। मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे आदरणीय गुरुजी श्री अशोक जी मित्तल को। सभा में उपस्थित प्रबंध समिति के सम्मानितगण, अधिकारीगण और एवं वर्तमान प्रधानाचार्य, अभिभावकगण व यहाँ के कर्मठ प्राचार्यगण व प्यारे बच्चों, मुझे कार्यक्रम में आकर के बड़ी खुशी हो रही है। खुशी होने का कारण क्या है? यहाँ की सफलता, और ये सफलता किसने की है? इस विद्यालय के अंदर जो आचार्य लोग हैं उनमें कई मेरे पुराने विद्यार्थी हैं। प्रबंध समिति के अंदर यहाँ पर बैठे हुए राकेश जी, नीरज जी, मुकेश जी, ये सब मेरे विद्यार्थी रहे हैं। मुझे सौभाग्य हुआ, और जब मेरे छात्र कहीं तरक्की करता है, कोई अच्छा काम करता है, आनंद की अनुभूति होती है। मैंने अपने जीवन काल में 3 पीढ़ियाँ पढ़ाई है। बाबा जी को पढ़ा, उसके लड़के को पढ़ा, पोते को पढ़ा। बाबा जी पोते को लेकर आते थे, लो जी आपने हमें तो पढ़ाई, लो पोते को ही पढ़ाओ। अब क्योंकि इस स्टाफ के अंदर मेरे विद्यार्थी हैं आचार्यगण, तो आप कौन हुए? सब पोते पोतियाँ हुई ना, है ना। और हमारे पूर्वज कहा करते थे कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। आप ब्याज हैं, मूल इतना अच्छा नहीं लगता जितना ब्याज अच्छा लगता है। और आपकी तरक्की देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। समय ज़्यादा हो रहा था, मन से कह रहे थे कि समय हो गया, कम करो कम करो। मैं अंदर बड़ी वेदना से हुई, क्योंकि मैं 48 साल शिक्षण कार्य किया है, बच्चों के बीच में रहा हूँ। आज भी यंग है, अगर मुझे कोई बूढ़ा कहते ना, मुझे बड़ी इच्छा आती है। मैं बराबर दौड़ता हूँ, 2.5 घंटे योगा करता हूँ। मैं उन बच्चों को कहूँगा, प्रतिभावान जो छात्राएं खड़ी, किरण बेदी की तरह बनना है, शरीर को तकड़ा भी बनाना है। तो इस तरह से हम अपने शरीर में सक्षम होंगे। तो वैसे तो योगी का राज है यहाँ पर। अब छात्राएं कहते हैं कि हमें तो कोई डर ही नहीं है। नहीं, योगी कब तक रहेंगे? हमें अपने बलबूते पर रहना है। मैं जब यहाँ पर अध्यापक रहा, अपने जीवन पर्यंत बच्चों को बताया, आपको गमले का पौधा नहीं बनना है, जंगल का पौधा बनना है। बच्चों, आप सब जानते हैं, जंगल का जो पौधा है अपना आप ही पानी को खींचता है, और गमले के अंदर जो पौधा होता है उसके अंदर एक दिन भी पानी ना दो, गर्मियों में सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। तो आप कौन सा पौधा बनना चाहोगे, जंगल का या गमले का? बहुत सुंदर। तो इस तरह से हमें जंगल का पौधा बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना। मैंने अंग्रेजी में एक कविता थी, हमारे गुरुजी ने उसमें पढ़ा था, एक सेंटेंस था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जब तो हमारी अच्छी तरह समझ में नहीं आता, अब समझ में आता है इसका मतलब क्या है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का मतलब है कि बच्चे के अंदर जैसे प्रतिभा होगी, जैसे संस्कार होंगे, भविष्य का मनुष्य वैसा बनेगा। इसलिए बच्चों, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आप नेक इंसान, अच्छे बच्चे, परिश्रमी बच्चे हैं। तो भविष्य का जो भारत है, मनुष्य है, वो ऐसा ही बनेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी उक्ति में कहा था, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो
जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें। आपने वो काम किया है, आप उत्तिष्ठ हुए, जागृत हुए, चरेवेती चलते रहे और जब तक आपने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया है आप रुके नहीं। तो इस तरह से हमारे गुरुजी बताया करते थे, सपने वे नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वे नहीं होते जो सोने पर आते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते। एक सेंटेंस हमारे गुरुजी का आज तक याद है, जो हम याद रखते हैं। अपने गुरुजनों के अच्छे गुरु मिले हैं, हमें भी उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं जो हम भूलते नहीं हैं। उन्होंने बताया था, यदि हौसले बुलंद हैं तो रुकावटें भी सीढ़ियाँ बन जाती हैं। जो हमारे सामने बाधाएं आती है वो भी सीढ़ियों की तरफ हो जाती है। इसलिए बच्चों, हमें अपने हौसले को बुलंद रखना है। हमारा जो अमूल्य जीवन है, ये अमूल्य निधि हमें भगवान ने दी है। मनुष्य शरीर हर एक को नहीं मिलता है। देखो, मनुष्य शरीर के अंदर क्या है, आप सामने भैंस खड़ी कर दो और भी पशु खड़े कर दो, कहीं मुस्कुराते हुए देखा है आपने? कहीं देखा मुस्कुराते हुए? कहीं भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? नहीं। केवल ये गुण किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। मनुष्य एक अमूल्य निधि है, इसको हमें बनाए रखना है। हमारा केवल ये कार्य नहीं है कि हमने खा लिया पी लिया और हमने अपना काम कर लिया। हम इस जगत में आए हैं, बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। आप मोदी जी को देखते हो, मोदी जी एक चाय वाले थे, साधारण चाय वाले, चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। और मैंने देखा है उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसमें रेल के डिब्बों में भी चाय बेचते थे। आज मोदी जी की तरफ अगर हम देखें, सर्वगुण संपन्न है, हर काम आता है, हर भाषा आती है, हर गुण आता है। और आज उन्होंने विश्व में भारत के नाम को इसलिए ऊंचा किया है। हमें प्रेरणा लेनी है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं कोई राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति के आदमी हूँ मैं। हम देखते हैं जो हमारे आदर्श हैं, उनको हम देखें कि उनको तरक्की कैसे की है, हमें भी ऐसे ही तरक्की करनी है। बच्चों, जो विपत्ति होती है, विपत्ति में से संपत्ति जरूर होती है। हमें संपत्ति को ढूंढना है। मैं एक उदाहरण दे करके अपनी बात को स्पष्ट करूँगा। जब सीता की खोज हुई तो राम ने सुग्रीव को उसका आयोजक बनाया कि भाई अपनी फौजों को लगाओ ढूंढने के लिए। तो सुग्रीव अपनी फौजों को बता रहा था कि तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम फला स्थान पे जाओ, तुम फला स्थान पे जाओ। सबको उस पर मुँह ज़बानी आप थे सब। और साथ साथ ये भी बता रहा था, वहाँ मत जाना, वो बड़ा खतरा है, वहाँ मत जाना, वहाँ इस तरह मुड़ जाना, ऐसे मुड़ जाना, इतने बड़े क्षेत्र जंगल में। और सुग्रीव बता रहा है। राम बड़े आश्चर्यचकित थे। राम ने कहा, सुग्रीव भाई एक बात सुनो, तुम यहाँ जंगल में रहते हो और इतना बड़ा आगे तक अनंत तक तुमको सबको ज्ञान है, ये कैसे हुआ? उस वक्त अखबार तो नहीं थे ना कोई पुस्तकें थी, तुम्हें ज्ञान कैसे हुआ? तो सुग्रीव ने क्या बात बताई, ये सब संकटों का प्रभाव है। जब वाली मेरा पीछा करता था, वाली मुझे मारने के लिए था, तो मैं डर डर के भागता था, छुपता था। वहाँ जाके पता लगता था ये भी स्थान खतरनाक है, फिर मैं वहाँ से पलायन कर जाता था। इस तरह मैं भटकता भटकता पूरे एरिया के अंदर फिरा। और इसका मतलब उस संकट ने मुझे उस एरिया का पूरा ज्ञान करा दिया। तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई विपत्ति आती है, संकट आते हैं, घबराना नहीं है। संकट में भी संपत्ति मिलेगी, ढूंढने की जरूरत है। इसलिए बच्चों, मैं ज़्यादा न कह करके एक बात ये कहूँगा कि अपने गुरुजनों का इसी तरह आदर करते रहो। हमारे गुरुजी एक सेंटेंस बता करते थे कि बेअदब बेनसीब, बेअदब बेनसीब और बाअदब वानसीब। इस तरह से बच्चों, हम अपनी पॉजिटिव सोच को रखें। एक गिलास है, गिलास के अंदर आधा पानी से भरा हुआ है, तो पॉजिटिव सोच ही रखते हैं कि साहब इसमें गिलास में पानी है। और जो नेगेटिव वाले हैं वो पानी को न देख करके क्या कहेंगे, ये गिलास में तो आधा गिलास खाली है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे मोदी जी का एक सेंटेंस मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा? उसने कहा नहीं, गिलास बिल्कुल खाली नहीं है। क्यों नहीं खाली है?
आधा पानी से भरा हुआ है, आधा वायु से भरा हुआ है। अब तो डबल सोच होगी ना। तो बच्चों इस तरह से करना है कि हमें बुराइयों की तरफ नहीं देख करके निरंतर बढ़ते रहना है। चरैवेति उत्तिष्ठ जागृत चरैवेति। और जब तक चलते रहो जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न करो। अंत में मुझे मौका मिला आने का, मुकेश जी ने कभी दिया था। कितने साल हो गए मुकेश जी बुलाया था आपने?